अगर आपने रिसेंटली अपना पहला आईफोन लिया है तो सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द बेसिक थिंग्स। सो हर एंड्रॉइड फोन में नीचे नेविगेशन पैनल होता है जहां बैक, होम और रीसेंट एप्स के बटन होते हैं। वो आईफोन में नहीं होता। यहाँ पे बैक जाने का बटन यूजुअली हर ऐप में ऊपर लेफ्ट साइड पे होता है, और अगर वो ना हो तो आप सिंपली स्क्रीन के लेफ्ट एज से राइट साइड स्वाइप करके भी बैक जा सकते हो। और रीसेंट एप्स ओपन करने के लिए आपको बॉटम एज से थोड़ा स्वाइप अप करके होल्ड करना होता है। यहाँ से आप चाहो तो सेम एंड्रॉइड जैसे एप्स को स्वाइप अप करके क्लोज कर सकते हो या कोई ऐप ओपन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन द प्रीवियस और द नेक्स्ट ऐप सिंपली बाय स्वाइपिंग राइट और लेफ्ट फ्रॉम द बॉटम स्क्रीन, विच आई थिंक इज मच मोर फास्टर एंड कन्वीनियंट। और सीधे होम स्क्रीन पे जाने के लिए बस नीचे से स्वाइप अप करो। बस ध्यान रहे कि ये सारी चीजें आप बॉटम से नहीं बट स्क्रीन के एकदम एज पे जहां ये बार है वहां से करोगे तो ही होंगी। होम स्क्रीन पे आने के बाद यू विल नोटिस कि सारे ऐप्स यहीं पे हैं। दैट्स बिकॉज आईफोन में एंड्रॉइड जैसे अलग से ऐप ड्रॉअर नहीं होता। यहाँ होम स्क्रीन ही आपका ऐप ड्रॉअर है। यहाँ अगर आप कोई ऐप को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो उस स्पेसिफिक ऐप के कुछ शॉर्टकट्स भी आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ Amazon को किया तो यहाँ कार्ट और व्यू ऑर्डर्स के ऑप्शन आ गए। यहीं से आप फेस आईडी सिलेक्ट करके ऐप को लॉक भी कर सकते हो, जिसके बाद हर बार इसे ओपन करने के लिए आपका फेस आईडी लगेगा। और सबसे नीचे रिमूव ऐप का ऑप्शन होगा, जिसमें जाने के बाद यहाँ तो डिलीट सिलेक्ट करके ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो या रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन कर सकते हो, जिससे ऐप अनइंस्टॉल तो नहीं होगा बट होम स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं देगा। With this feature, you can remove all those apps that you rarely use and keep only the most important apps on your home screen, like I've done here. और अगर होम स्क्रीन के लास्ट पेज से एक और बार लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ ऐप लाइब्रेरी है जहाँ आपके फोन के सारे इंस्टॉल्ड एप्स होंगे। आई ऑलमोस्ट नेवर यूज दिस लाइब्रेरी बिकॉज देयर इज अ बेटर वे टू नेविगेट एप्स। आप होम स्क्रीन पे ही स्वाइप डाउन करके यहाँ से कोई भी ऐप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट जो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड ही नहीं है उसे भी यहीं से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट एप्स, यू कैन सर्च फाइल्स, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग्स एंड सो मच मोर। और अगर फर्स्ट होम स्क्रीन से स्वाइप राइट करोगे तो यहाँ टुडे व्यू मिल जाएगा जहां आप अपने हिसाब से विजेट्स ऐड कर सकते हो, जिसे करने के लिए कोई भी विजेट पे लॉन्ग प्रेस करो, एडिट होम स्क्रीन, एडिट, ऐड विजेट्स, और फिर जो विजेट चाहिए उसे सिलेक्ट करके ऐड कर दो। आप चाहो तो इन्हें ड्रैग करके मूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो या ये दबा के रिमूव कर सकते हो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग यहाँ सब कुछ हिल क्यों रहा है? वेल दैट्स एप्पल्स फेमस जिगल मोड। ये सेम चीज होम स्क्रीन पे भी होती है। यहाँ पे आप किसी ब्लैंक स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करके या किसी ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके जिगल मोड में आ सकते हो और एप्स को मूव एंड रिमूव कर सकते हो। और हाँ, ऊपर एडिट में जाके यहाँ पे भी विजेट्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमाइज में जाके थोड़ी बहुत चीजें चेंज भी कर सकते हो। और वहीं आपको होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आप iPhone 14 Pro या उसके बाद वाला कोई भी iPhone यूज कर रहे हो तो ऊपर नॉच के जगह डायनामिक आइलैंड मिल जाएगा, जो बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड एक्टिविटी का लाइव अपडेट देता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी म्यूजिक ऐप से गाना प्ले कर रहे हो और बैक जाते ही यहाँ सॉन्ग का इंडिकेटर आ जाएगा। एंड बाय द वे, डायनामिक आइलैंड इज ऑल्सो इंटरैक्टिव, मतलब आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड नॉट जस्ट म्यूजिक, इट कैन ऑल्सो शो टाइमर, कॉल, मैप्स, नेविगेशन, फूड डिलीवरी स्टेटस एंड सो मच मोर। इसके बाद अगर आप ऊपर राइट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा जहां आपके फोन के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, एयरप्लेन मोड, जिन्हें आप यहां से टर्न ऑन या ऑफ तो कर ही सकते हो, बट इनके बीच में क्लिक करके इनके और ऑप्शंस भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यहीं से आप फोन का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, साउंड कंट्रोल कर सकते हो, रोटेशन लॉक या अनलॉक कर सकते हो, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो, और इन सारे कंट्रोल्स पे भी आप लॉन्ग प्रेस करके इनके और ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप कहीं ब्लैंक स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो इनको मूव, रीसाइज और रिमूव भी कर सकते हो। और चाहो तो नीचे एडर कंट्रोल में जाके और कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और डार्क मोड। अब टॉप राइट से तो कंट्रोल सेंटर ओपन होता है, लेकिन अगर आप टॉप सेंटर या टॉप लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो लॉक स्क्रीन आ जाएगी। और यही आपका नोटिफिकेशन सेंटर भी है जहां आपके सारे नोटिफिकेशन होंगे। अब ये फोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो सिर्फ लॉक स्क्रीन दिख रही है, बट एज यू कैन सी ऑन माई पर्सनल फोन यहाँ सारे अलग अलग ऐप्स के नोटिफिकेशंस हैं। और अगर आपको किसी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना हो तो आप यहीं से वो नोटिफिकेशन को थोड़ा लेफ्ट स्वाइप करके ऑप्शंस में जाके कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक एंड्रॉइड, आप उस नोटिफिकेशन को पूरा लेफ्ट स्वाइप करके हटा भी सकते हो। लॉक स्क्रीन पे नीचे आपको दो शॉर्टकट्स भी मिलते हैं, टॉर्च और कैमरा, जिन्हें आप बिना अपना फोन अनलॉक करे एक्सेस कर सकते हो। बट ध्यान रहे कि ये सिर्फ क्लिक करने से ओपन नहीं होते, इन पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है।
लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए पहले आपको इसे अपना फेस दिखा के अनलॉक करना होगा और उसके बाद कहीं भी लॉन्ग प्रेस करो और कस्टमाइज पे क्लिक करो। यहाँ पे सबसे ऊपर डेट का विजेट होगा जिसे आप चेंज करके कुछ और भी सेट कर सकते हो। उसके बाद टाइम पे क्लिक करके इसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे कोई विजेट्स ऐड कर सकते हो या चाहो तो ये दोनों शॉर्टकट्स को चेंज भी कर सकते हो। और हाँ, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर भी यहीं से चेंज होगा। And the best part is that you can create multiple lock screen and home screen wallpaper combinations and change it depending on your mood. तो ऐसे जब गर्लफ्रेंड के साथ हो तो उसका वॉलपेपर रख दो, फैमिली के साथ हो तो कोई ऐसे फैमिली फ्रेंडली वॉलपेपर रख दो और दोस्तों के साथ हो तो कोई कूल सा वॉलपेपर रख दो। नाउ वन मोर थिंग एप्पल इज नोन फॉर इज एयर ड्रॉप, जिससे आप एक एप्पल डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। एयर ड्रॉप करने के लिए पहले फाइल्स को सिलेक्ट करो, शेयर में जाओ, पहला ही ऑप्शन एयर ड्रॉप का होगा, उसे क्लिक करो, सामने वाला एप्पल डिवाइस सिलेक्ट करो एंड डन। और एयर ड्रॉप से फाइल रिसीव करने के लिए ऊपर कंट्रोल सेंटर में इसे ऑन कर देना। यू कैन ऑल्सो एक्सपांड इट एंड सिलेक्ट हु ऑल कैन सेंड यू फाइल्स। For security, it's better if you keep it on contacts only. And whenever you want to receive files from a stranger, you can set it back to this option. Now let's go through some important settings. यहाँ सबसे ऊपर आपको iCloud settings मिल जाएगी. This is a very important section. यहाँ सबसे पहले साइन इन एंड सिक्योरिटी में जाके आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और रिकवरी कॉन्टैक्ट सेट कर देना। और चाहो तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद ऐप स्टोर या कोई इन ऐप परचेसेस करने के लिए यहाँ पे आप पेमेंट मेथड डाल सकते हो और यहाँ से आप अपने सब्सक्रिप्शंस मैनेज कर सकते हो। देन देयर इज iCloud, जो आपके फोन का बैकअप लेके क्लाउड पे स्टोर करता है। सो इन केस यू लूज योर फोन, यू कैन रिकवर ऑल योर इंपॉर्टेंट डेटा ऑन अ न्यू फोन। और यहाँ जाके आप ये सेट कर सकते हो कि iCloud आपके फोन से क्या क्या चीजें बैकअप करे। अब एप्पल सिर्फ 5 GB फ्री iCloud स्टोरेज देता है, जो ऑनेस्टली बहुत कम है। तो अगर आप और iCloud स्टोरेज नहीं खरीदना चाहते तो फोटोज का बैकअप ऑफ कर दो, वरना iCloud एक हफ्ते में ही फुल हो जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कॉन्टैक्ट्स, पासवर्ड्स और मैसेजेस बैकअप नहीं हो पाएंगी। बाय द वे, आप यहाँ से कोई स्पेसिफिक सेटिंग भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि ये सेटिंग जिससे आप अपने आईफोन के कॉल्स मैकबुक पे रिसीव कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपके पास आईफोन और मैकबुक दोनों है तो ये वीडियो देखना मत भूलना। बाय।